गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। मुंबई के स्टूडियो से आप सभी का स्वागत है रेडियो उड़ान पर। शनिवार का दिन है और घड़ी में 8 बजना चाहते हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे इस प्रोग्राम की बायोस्कोप की। मैं हूँ आरजे निकिता, आपकी फिल्मी हमसफर, आपकी फिल्मी गाइड। आ गई आपसे मिलने हर शनिवार की तरह इस शनिवार में भी। स्वागत है आप सभी का। आपने ट्यून किया है रेडियो उड़ान। वैसे आपसे मिलकर भी हमें ऐसे ही लगता है कि हमारे दिल के अरमा पूरे होते हैं, इसीलिए तो हर शनिवार आपसे मिलने आते हैं। चलिए फिर आज भी आ गए आपसे मिलने और आपको लिए चल रही हूँ एक फिल्मी सफर पर। तो चलेंगे मेरे साथ? तो चलिए। वैसे श्रोता हो, पिछले कई हफ्तों से हमने एक तो इमोशनल फिल्में सुनी है या फिर कॉमेडी फिल्म, तो क्यों ना इस बार एक एक्शन फिल्म हो जाए। वैसे आज की ये जो फिल्म है वो एक सच्ची घटना है अंडरवर्ल्ड की। एक ऐसी दुनिया जहां हर गैर कानूनी काम होता है और उसी से प्रेरित है आज की फिल्म। आज की फिल्म है परिंदा। ये फिल्म बनी थी 3 नवंबर 1989 को। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था विधु विनोद चोपड़ा ने। इस फिल्म को प्रोड्यूस भी किया था विधु विनोद चोपड़ा ने। इस फिल्म की स्टोरी लिखी है नाना पाटेकर ने। इस फिल्म की एडिटिंग की है रेनू सलूजा ने। इस फिल्म का खूबसूरत संगीत दिया है मेरे पसंदीदा यानी पंचमदा आर.डी. बर्मन ने। इस फिल्म में कुल मिलाकर 4 गाने हैं जिन्हें गाया है आशा भोसले, सुरेश वाडकर, शैलेंद्र सिंह और अन्य सिंगर्स ने। वैसे इस फिल्म के गाने बहुत हिट हुए हैं। इस फिल्म को 2 नेशनल अवार्ड और 5 फिल्म फेयर अवार्ड मिले हैं। इस फिल्म में काम किया है नाना पाटेकर, जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित, सुरेश ओबराय, टॉम अल्टर और अन्य कलाकारों ने। वैसे सच्ची कहानी है जिसे फिल्म के रूप में हमारे सामने लाया गया है। मैंने आपसे कहा है कि इस फिल्म को 5 फिल्म फेयर अवार्ड मिले हैं, तो वो इस प्रकार है: बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्टर, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, बेस्ट एडिटर। इस फिल्म को 2 नेशनल अवार्ड भी मिले हैं और एक नेशनल अवार्ड मिला है नाना पाटेकर को। और ये पहली ऐसी फिल्म है जो एकेडमी अवार्ड में शामिल की गई थी एक विदेशी भाषा की फिल्म के रूप में। इसी फिल्म से अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित की जोड़ी भी हिट होने लगी थी। कहा जाता है कि इस फिल्म में पहले हमारे बॉलीवुड के बिग स्टार अमित जी को लिया गया था, पर बात बनी नहीं और फिर काम किया नाना पाटेकर ने। इस फिल्म का पहले नाम लिखा गया था कबूतर खाना, पर नाम बदलकर फिर परिंदा रख दिया। ये फिल्म कुल मिलाकर 155 मिनट की फिल्म है। इस फिल्म के किरदारों के नाम इस प्रकार है: अन्ना यानी नाना पाटेकर, किशन यानी जैकी श्रॉफ, करण यानी अनिल कपूर, पारो यानी माधुरी दीक्षित, अब्दुल यानी सुरेश ओबराय, मूसा यानी टॉम अल्टर और अन्य कलाकार। ये कहानी है अंडरवर्ल्ड की, वहां के
काले धंधे की, जहां पर सब गैर कानूनी काम होते हैं। ये कहानी है दो भाइयों की, दो भाइयों के प्यार की, जो एक दूसरे के लिए मर मिटने को तैयार है। दो दोस्तों की, जो अपने दोस्त के लिए अपनी जान भी देना चाहते हैं। ये कहानी शुरू होती है अन्ना और मूसा से। वैसे अन्ना और मूसा एक साथ काम कर रहे थे, पर मूसा फिर अन्ना का साथ छोड़ देता है और अपना अलग सा गुट बना लेता है। और फिर अन्ना और मूसा की दुश्मनी शुरू होती है। अन्ना के साथ काम करता है किशन, जो अपने भाई करण के साथ रहता है, पर करण किशन के इस काम के बारे में कुछ नहीं जानता था और किशन ने भी करण को अपने काम से दूर रखा था। किशन चाहता था कि उसका भाई पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बने, इसीलिए किशन ने करण को विदेश भेजा था पढ़ाई के लिए। करण का एक दोस्त भी था, इंस्पेक्टर प्रकाश, और उसकी बहन पारो। वैसे पारो और करण बचपन से एक दूसरे को चाहते थे और प्रकाश से करण की दोस्ती भी बहुत गहरी थी। यह अन्ना अपना काम करने के लिए किशन को मूसा के पास भेजता है ताकि वो मूसा को समझा के आए। किशन मूसा को समझा के आता है कि वो उनके रास्ते से हट जाए, वरना अच्छा नहीं होगा। तो मूसा किशन के हाथों एक संदेश भेजता है कि वो मारपीट लड़ाई नहीं चाहता, वो तो एक अमन का पैगाम देना चाहता है। अमन का पैगाम, अच्छा, बहुत अच्छा। 2 रुपए की सफेद झंडी भेज दी, अमन का पैगाम। सीधा मत समझना उसको, इंस्पेक्टर प्रकाश को देना। हाँ, ये तो बोलना 824331 पे फोन करना, अर्जेंट है बोलो। तेरे घर फोन करेगा, आज ही बात कर ले उससे। आज कुछ नहीं होना सेठ। क्यों? हाँ, अरे आज तेरा भाई आने वाला है ना अमेरिका से, फिर बोलना। बोलता क्यों नहीं, बोल। याद है जब पहली बार मिला था, बाप मर गया था तेरा उस दिन, तेरा भाई रो रहा था, करण, और तू ये ऐसे भाई शहर में मेहनत से पैसा कमाएंगे। पैसा कमाएगा? पैसा कमाने के लिए हिम्मत चाहिए, अन्ना की तरह। हिम्मत है? हिम्मत तो बहुत है मेरे भैया में, कुछ भी कर सकते हैं, है ना भैया? कुछ भी कर सकता है। अच्छा, बहुत अच्छा। वो आदमी दिखता है? सब एक्शन के भाग जा। चल करण। ए, डर गया ना, डरपोक? नहीं, भैया नहीं डरते, बहुत बहादुर है, कुछ भी कर सकते हैं, है ना भैया? जाओ भैया जाओ, दिखा दो इसको अपनी ताकत, नहीं तो वो सोचेगा तुम डरपोक हो। जाओ भैया छीन लो उसको। मैं कहता हूँ ना, भागो भैया, भागो भागो ना। क्या भागा था उससे? हाँ, भागना पड़ा था, भाई को भूख लगी थी। उसी दिन से तेरे भाई की और प्रकाश की बहुत, उसको ही क्यों नहीं बोलता प्रकाश को समझाने? नहीं अन्ना सेठ, करण को इस लफड़े से अलग रखा। लफड़ा, अच्छा है। प्रकाश अगर सुधरेगा नहीं तो वो जाएगा ही। फिर मत बोलना अन्ना ने भाई के दोस्त की इज्जत नहीं की। इंस्पेक्टर प्रकाश एक अच्छा, सच्चा, ईमानदार पुलिस अफसर था। उसकी बहन थी पारो, जो एक टीचर थी। इंस्पेक्टर प्रकाश को किशन और अन्ना के सारे काले धंधों के बारे में पता था। वो ड्रग्स बेचते थे, शराब के अड्डे चलाते थे और हर वो गैर कानूनी काम करते थे। इसीलिए हर बार प्रकाश अन्ना और किशन को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, उनका माल पकड़ने की कोशिश कर रहा था। और इस बात की भनक लगती है अन्ना को, तभी अन्ना तय कर लेता है कि इंस्पेक्टर प्रकाश को वो मार देगा। किशन अपने भाई के साथ रह रहा था
उसका भाई एक अच्छा इंसान बने, अच्छी नौकरी कर ले, ये चाहता था किशन। इसीलिए किशन ने अपने भाई को अपने काम के बारे में कुछ भी नहीं बताया था और इसीलिए वो उसे इन सब से दूर रखना चाहता था। किशन को पता था कि करण और प्रकाश की दोस्ती बहुत ही गहरी है और ये बात अन्ना भी जानता था। इसीलिए अन्ना किशन को कहता है कि वो करण से कहे कि वो प्रकाश को समझाए, नहीं तो प्रकाश इस दुनिया से चला जाएगा। इसके लिए जिम्मेदार होगा किशन। किशन कहता है कि वो करण को समझाने की कोशिश करेगा और वहां से किशन चला जाता है। यह अन्ना अब्दुल से कहता है कि इंस्पेक्टर प्रकाश को खत्म कर दिया जाए और उसे खत्म करने का एक ही रास्ता है कि किशन का भाई करण उसका पीछा किया जाए ताकि जब भी प्रकाश उससे मिलने जाए तो उसे गोलियों से उड़ा दिया जाए। और इसीलिए अब्दुल करण का पीछा करने की कोशिश करता है। यह करण पहली बार अपनी पढ़ाई पूरी करके भारत आता है और उसे लेने उसका भाई आ नहीं पाता। इसीलिए किशन खुद ही चला आता है अपने भाई से मिलने। आखिर कितने दिनों के बाद वो अपने भाई से मिलने वाला था। आखिर उसके भाई के अलावा उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। अरे भैया कहाँ रह गए थे तुम? कितनी देर तुम्हारा इंतजार किया। सारे पैसेंजर अपने अपने घर चले गए और मैं वहाँ अकेला एयरपोर्ट पे चल रहा था। 6 साल बाद तुम्हारा भाई पढ़ लिख कर वापस आता है और उसका स्वागत करने के लिए कोई नहीं। ना हार ना फूल ना पारो ना प्रकाश ना भैया ना बैंड ना बाजा। हाय लागू भैया जीते थे भैया। कितना बड़ा हो गया तू भाई। पर तुम थे कहाँ? तेरी टिकट लाने गया था। टिकट? हाँ। काय की टिकट? तो अभी आधे घंटे में दिल्ली जा रहा है। सामान रख देना गाड़ी में। दिल्ली? दिल्ली क्यों? वहां पर मैंने तेरी नौकरी पक्की कर दी है। अरे नौकरी दिल्ली? क्या कह रहे हो तुम? अरे मैं पारो प्रकाश से मिले बगैर दिल्ली कैसे जा सकता हूँ? प्रकाश क्यों नहीं आया? प्रकाश बॉम्बे में नहीं है। और पारो? पारो पुणे गई है। अरे वो तो मैं भी जानता हूँ। एक राज की बात बताओ, मैं और पारो एक दूसरे को रोज खत लिखते थे। एवरी डे भैया, एवरी डे। बचपना गया नहीं तेरा? वापस आ गया भैया, वापस आ गया। तुमसे मिलके बचपना वापस आ गया। मेरा सब कुछ यहाँ था और मैं वहां अमेरिका में चल रहा था। पारो यहाँ, प्रकाश यहाँ, भाई यहाँ। चल जल्दी कर वरना दिल्ली का प्लेन छूट जाएगा। अरे भैया तुम तो ऐसे पड़ गए हो दिल्ली के पीछे जैसे कटना पड़ता है दिल्ली के पीछे। क्या कर रहा है इधर? मेरा भाई मुझे एयरपोर्ट ले लिया है। हमारा ट्रैफिक बंद कर दिया। अरे भैया जल्दी कर दो गाड़ी में, बहुत मारेंगे लोग। यात्री कृपया ध्यान दें। इंडियन एयरलाइंस की उड़ान क्रमांक IC1R5 जो दिल्ली जाने वाली थी, कुछ तकनीकी खराबी की वजह से अब देर से जाएगी। उड़ान के प्रस्थान का अनुमानित समय अब दोपहर के 3 बजे। अमेरिका में जो अपने देश के बारे में सुना था वो सच निकला। इंडियन एयरलाइंस यहाँ के प्लेन हमेशा टाइम पर जाते हैं। अब 4 घंटे करेंगे क्या? करेंगे क्या? अरे घर जाएंगे, नहाएंगे, धोएंगे, थोड़ा सा फ्रेश होएंगे और फिर पारो और प्रकाश से मिले बगैर दिल्ली जाएंगे। जाएगा ना? जाना पड़ेगा। मैंने आज तक तुम्हारी बात टाली है जो आज टालूंगा। आखिर किशन को पता था कि अगर करण प्रकाश से मिल गया तो प्रकाश की मौत हो जाएगी। इसीलिए किशन चाहता था कि प्रकाश और करण एक दूसरे से ना मिले और इसीलिए किशन ने करण को दिल्ली भेजने का प्लान बनाया था। पर कुछ कारणवश करण की फ्लाइट लेट होती है। इसीलिए करण किशन के साथ अपने घर वापस चला आता है। करण देखता है कि उसके भाई ने कितना बड़ा घर लिया था। आखिर उसका भाई
एक अच्छा काम कर रहा है, ऐसे करण को लगता था। करण को क्या पता था कि उसका भाई एक खूनी है, अंडरवर्ल्ड के साथ काम कर रहा है। उसे किशन के किसी भी काम के बारे में कुछ भी पता नहीं था, और यहाँ किशन भी उसे कुछ पता लगाने, और यहाँ किशन भी चाहता था कि उसके भाई को कुछ ना पता लगे। किशन उससे वादा लेता है कि वो वापस दिल्ली चला जाएगा, और वहां से चला आता है, और तभी उसको दिखाई देता है अब्दुल। किशन अन्ना से कहता है कि उसके भाई का पीछा क्यों किया जा रहा है, तो अन्ना बताता है कि अगर करण और प्रकाश मिल गए तो वो प्रकाश को मार देगा, इसीलिए अब्दुल पीछा कर रहा है। किशन कहता है कि अगर उसके भाई को कुछ हुआ तो वो किसी को नहीं छोड़ेगा। यहाँ प्रकाश का फोन आता है किशन के लिए, और वही फोन उठा लेता है करण। जब करण को पता चलता है कि प्रकाश का फोन है तो वो खुशी से फूला नहीं समाता। आखिर उसका दोस्त उससे बात जो कर रहा था। फिर दोनों मिलने का प्लान बनाते हैं। आखिर प्रकाश की बहन पारो करण को बहुत चाहती थी, और करण भी पारो को चाहता था, और इसीलिए वो एंगेजमेंट की रिंग लेके प्रकाश से मिलने चला जाता है। क्या बात है यार, पुलिस की वर्दी, पुलिस की जीप, पुलिस मैन, यू अमेरिकन। कुछ भी बोल, लगता है क्या पांडु हवलदार। जो बनना था वो बन के दिखा दिया तुमने। जिस दिन ये वर्दी पहनी ना, उस दिन तेरी बहुत याद आई। अरे मैं होता तो तुझे गले से लगा लेता। अरे तो अब लगा ले। मैं तेरे बगैर बहुत अकेला हो गया था करण, बिल्कुल अकेला। क्यों अकेला क्यों? किशन भैया तो यही थे ना? हाँ, मुझे किशन के बारे में तुझसे एक जरूरी बात करनी है। और मुझे पारो के बारे में यार। अरे मैं अमेरिका से पारो के लिए क्या लाया हूँ? वेडिंग रिंग। अपनी बहन से शादी करने देगा ना साले? हाँ? शाम को आ रही है, खुद ही पूछ लेना भाई। अरे पूछना क्या, सीधा हाथ पकड़कर अंगूठी पहना दूंगा। पारो हैरत से मुझे देखते रह जाएगी, शर्माएगी और कहेगी ये क्या। फिर मैं उसकी आंखों में आंखें डालकर कहूंगा, पारो अब तो तुम्हें मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी, तुमने अंगूठी जब पहन ली। फिर मैं उसका हाथ ये पारो का हाथ नहीं, मेरा हाथ। ये मेरे दोस्त का हाथ है, मेरे हाथ नहीं क्या कैसी लगी? अरे अच्छी है, भैया के लिए अपनी बचपन की धुन का म्यूजिकल। India, India, we will sing. We are one Indians, we are Indian. ये आवाज है हमारे मेंबर्स के द्वारा भेजे जाने वाले ईमेल कम्युनिकेशन की। ये आवाज है हमारे ग्रुप के द्वारा ऑर्गेनाइज की जाने वाली कन्वेंशन और वर्कशॉप में पार्टिसिपेट करने वाले लोगों की। और इन सब का नाम है से एवरीथिंग। Say Everything means a group of integration. से एवरीथिंग यानी एक आवाज, विचार और अभिव्यक्ति। Say Everything means a group of free expression. Say Everything is an international mailing list to learn and share, where the subscribers can discuss every topic of common interest via email exchange from around the world. For more information and to subscribe our mailing list,
please log on to www.sayeverything.org. Say Everything, India's #1 international mailing list. Come and join us today. मोनिका करूंगी आपके लक्ष्य को पाने में आपकी मदद और बनूंगी आपकी सहभागी आपकी सक्सेस में। लाऊंगी आपके लिए जीके से जुड़े अनछुए पहलू और शेयर करेंगे हम ज्ञान को। यस फ्रेंड, मैं आरजे मोनिका ला रही हूँ आपके लिए ज्ञान से सराबोर एक एजुकेशनल प्रोग्राम जिसका नाम है लेट्स एंजॉय 2020 एवरी मंडे एट 10 to 11 PM and repeat broadcast on Tuesday 5 to 6 PM only on Radio Udan. वेलकम बैक। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का रेडियो उड़ान पर। मैं हूं निकिता। प्रोग्राम चल रहा है बायोस्कोप और आज की फिल्म है परिंदा। आखिर करण का सबसे अच्छा दोस्त, सबसे करीबी दोस्त प्रकाश, उसे गोली मार दी गई थी अब्दुल के द्वारा। करण ये बात सह नहीं पा रहा था। आखिर उसके दोस्त ने उसकी बाहों में दम तोड़ दिया था। जिसका डर था वही हो गया था। करण को कहाँ पता था कि उसका दोस्त उसे पहली और आखिरी बार मिल रहा है। वो तो बात करने वाला था प्रकाश से और प्रकाश उससे मिलने अकेले आ गया था। उसे भी कहाँ पता था कि उसे गोलियों से मार दिया जाएगा। या प्रकाश की मौत से करण को एक सदमा लग गया था और करण समझ नहीं पा रहा था कि उसके मिलने से प्रकाश को क्यों गोली मार दी गई। करण ने उन लोगों को देखा था जिन्होंने प्रकाश को मारा था। या पारो को ऐसे लगता है कि करण ने ही प्रकाश को मारा है क्योंकि करण ही उससे मिलने आया था। और कुछ लोग पारो को ये भी कहते हैं कि करण के कहने पर प्रकाश उससे मिलने गया और करण ने ही ऐसा जाल बिछाया था ताकि प्रकाश उससे मिलने आए और फिर वो उसे मार दे। इसीलिए पारो करण से नाराज थी। वो उसे मिलना भी नहीं चाह रही थी। करण भी परेशान था। आखिर वो करे तो क्या करे। वो किससे कहे कि उसने कुछ नहीं किया है। तभी करण अपने भाई को बताता है कि प्रकाश का फोन आया था, इसीलिए वो उसे मिलने गया था। प्रकाश को गोली मार दी भैया। क्या? वह मेरे सामने और मैं कुछ न कर सका। उसका फोन भी आया था। वो तुम्हारे बारे में कुछ कह रहा था। क्या कहा उसने? हाँ? कुछ कहने से पहले उस पर गोली चल गई भैया। तो फिक्र मत कर। कमिश्नर भी मुझसे तरह तरह के सवालात कर रहा था। क्या कह रहा था वो? वो कह रहा था कि मैं जानबूझकर उसे कबूतर खाने ले गया था। जानबूझकर? क्यों? ताकि आसानी से उसका खून हो सके। कहानी तूने इस खून से जरा को वास्ता नहीं? मैंने कहा भैया, लेकिन वो कहने लगा इसमें तुम्हारा भी हाथ है। मेरा हाथ है? भैया मैंने उन तीनों की शक्लें देखी हैं। किनकी? जिन्होंने प्रकाश पर गोली चलाई। तेरा टिकट बुक करा के आया हूं। कल सुबह तू दिल्ली जा रहा है। दिल्ली जा रहा हूं? हाँ। प्रकाश मर गया और मैं दिल्ली जा रहा हूं। क्या करेगा तू? यहां रहकर? मैं पुलिस की मदद करूंगा भैया। उन्हें तेरी मदद की जरूरत नहीं है। मगर प्रकाश को तो मेरी मदद की जरूरत है। प्रकाश मर चुका है करण। मगर मैं जिंदा हूं।
मैं जिंदा हूं भैया। मैं उन तीनों खूनियों का पता लगाऊंगा, मैं उन तीनों का फांसी पर चढ़ाऊंगा भैया। आखिर करण की इस बात से किशन थोड़ा घबरा जाता है। तो करण उससे पूछता है कि उनका क्या काम है। तो किशन बताता है कि उनकी तो एक तेल की फैक्ट्री है। प्रकाश करण को किशन की असलियत बताने वाला था, पर उसके पहले ही उसे गोली मार दी गई। इसीलिए वो तय कर लेता है कि वो पुलिस के सामने गवाही देगा और उन तीनों को भी पहचान लेगा जो प्रकाश के कातिल हैं। और इसीलिए वो पारो को कहता है कि वो उन तीनों को पहचान लेगा और उनको सजा भी देगा। इसीलिए वो उससे मिलने चला जाता है और ये बात पता चलती है अन्ना को। या अब्दुल डरता है कि करण उसके खिलाफ गवाही देने वाला है। तो अन्ना किशन से कहता है कि वो करण को चुप रहने के लिए कहे, नहीं तो उसे भी मरना होगा। किशन कहता है कि वो करण को समझाएगा और वो उसकी बात मान लेगा। यहाँ जब किशन पारो से मिलने चला जाता है तब उसकी मुलाकात होती है इकबाल से, जो पहले कभी अन्ना के लिए काम कर रहा था। पर जब अन्ना को पता चलता है कि वो मूसा के साथ मिला हुआ है तो अन्ना उसे अपाहिज करके अपने काम से अलग कर देता है और तब से इकबाल अलग हो जाता है। तो इकबाल कहता है करण से कि उसे सबके बारे में जानकारी है, उसके भाई के बारे में भी और अन्ना के बारे में भी। तो करण कहता है उसे कैसे पता। तो इकबाल सब कुछ बताता है कि इस खून में उसके भाई का भी हाथ है। वो एक गुनहगार है, वो अन्ना से मिला हुआ है और अन्ना के साथ सारे गैर कानूनी काम करता है। तो फिर वो भी तो एक गुनहगार हुआ। ये बात सुनकर करण को बहुत बुरा लगता है। आखिर उसके भाई ने उसे झूठ बोला था कि वो एक तेल का बिजनेस करता है, असल में तो वो एक गुनहगार है। वो सभी गैर कानूनी काम करता है और ये बात उसने अपने भाई से छुपाई थी। इसीलिए करण मिलने जाता है किशन से और उसे कह देता है कि वो सभी को सजा देगा जो भी इस खून में शामिल है, उन सबको सजा देगा, चाहे उसमें उसका भाई ही क्यों ना हो। क्या हुआ? फोन क्यों किया था? हाँ? तुमने मुझसे झूठ कहा था ना कि प्रकाश यहां नहीं है। तुम जानते थे उसका खून होने वाला है, इसलिए मुझे दिल्ली भेज रहे थे। झूठ है ये। क्या ये भी झूठ है कि तुम तेल के डिब्बों में चरस अफीम बेचते हो? कौन कह रहा है सब तुझसे? मेरी आंख से आंख मिलाकर बात करो भैया। कौन जहर भरा तेरे दिमाग में करण? ये सारी दौलत तुमने गंदे कारोबार से कमाई है। इकबाल लंगड़े से मिला तू? धरावी की गली गली में तुम्हारे शराब के अड्डे हैं। जाने दो मुझे। बाजार में औरतें बेचते हो तुम खूनी हो और मैं खूनी का भाई हूं। सच है ये सच है, ये सच है, मैं जानता हूं। बस तुम्हारे मुंह से सुनना था मुझे। सुनना ही है तो सुन। आज तू मुझसे सुन। जिस दिन तेरे को स्कूल की किताबें दिलाई थी ना, उस दिन मैंने पहली बार चरस बेची थी। जिस दिन तेरे को बोर्डिंग स्कूल भेजा था, उस दिन मैंने दारू की भट्टी लगाई थी। और जिस दिन तेरे को अमेरिका भेजा था, उस दिन तेरे भाई ने बाजार में 5 लड़कियां बेची थी। याद है तेरे को?
कब शुरुआत है ये? याद है तेरे को? भैया बहुत भूख लगी है। तू रो मत, मैं हूं ना तेरे साथ, चल। याद है तेरे को? कुछ याद है? उस वक्त मैं छोटा था और मैं क्या बड़ा था? उस वक्त शुरू हुई थी ये कहानी, उस वक्त शुरू हुई थी ये कहानी। आखिर किशन कहता है कि उसने ये सब कुछ क्यों किया, आखिर वो एक गुनहगार क्यों बना? सिर्फ उसके लिए, उसके भाई के लिए? तो फिर उसने क्या गलत किया? आखिर उसको पढ़ाया लिखाया किस लिए? ताकि वो एक बड़ा इंसान बने, इसीलिए। तो इसीलिए उसने ये सब कुछ किया है। तो करण कहता है उसने तो नहीं चाहा था, और उसे कह देता है कि वो उसे सजा जरूर दिलवाएगा। आखिर उसने गलत किया है। और वहां से करण चला जाता है और वो पारू से वादा करता है कि वो उसके भाई के गुनहगारों को सजा जरूर देगा, चाहे उसमें उसका भाई क्यों ना हो। इसीलिए वो इकबाल के पास चला जाता है और उससे पूरी जानकारी लेता है कि वो किस तरह इनसे बदला ले। यहाँ एक बात अन्ना को पता चलती है और वो किशन से कहता है इस बार तो करण को मरना होगा। अगर अब्दुल का नाम उसने सबके सामने ले लिया तो फिर उसे मरना होगा, चाहे जो हो जाए। वो उसे मार दे वरना कोई और उसे मार देगा। किशन कहता है कि वो करण को समझा देगा, पर अगर उसके भाई को कुछ भी हुआ तो वो किसी को नहीं छोड़ेगा, फिर वो अब्दुल ही क्यों ना हो। और किशन वहां से चला जाता है। किशन चाहता था कि करण इन सब से दूर रहे, करण गवाही ना दे, नहीं तो करण के साथ भी कुछ भी हो सकता है। और किशन को अन्ना की ताकत का अंदाजा था, इसीलिए वो करण को समझाना चाहता था कि वो इन सब से दूर रहे, पर करण नहीं मानने वाला था। आखिर उसने उसका दोस्त खो दिया था। यह किशन के जाने के बाद अन्ना अब्दुल से कहता है कि वो इन दोनों का पीछा करे। तो अब्दुल कहता है कि अगर फिर भी करण ने गवाही दी तो अन्ना अब्दुल को कहता है कि अगर करण नहीं माना और दो भाइयों का प्यार बीच में आ गया तो दोनों को भी गोली मार दे। इसीलिए अब्दुल किशन का पीछा करने लगता है ताकि उसे सब कुछ पता चल जाए। यह करण पारू के साथ था। किशन करण को फोन करता है उसे समझाने के लिए, उसे अपने घर पर बुलाता है ताकि वो उसे समझा पाए। और करण किशन से मिलने आता है और तभी उनका पीछा करता है अब्दुल बंदूक लेके आ गया था करण और किशन को मारने के लिए। क्या अब्दुल करण और किशन को मार देगा? क्या करण गवाही देगा, वो भी अपने भाई के खिलाफ? क्या बोलने वाला है तू कल? क्या बोलने वाला हूं? मतलब समझ में नहीं आता। कल पुलिस स्टेशन में क्या बोलेगा? यही जानना था तुम्हें, इसलिए तुम मुझे यहां ले आए। अब मैं खुद भी मरेगा, साथ में पारू को भी मरवाएगा। यह तो एक दिन होना ही था भैया, अब तुम इससे बच नहीं सकते। जिस तरह तुमने दूसरों का खून बहाया है वैसे एक दिन तुम्हारे अपनों का खून बहेगा, क्योंकि वो सारी गोलियां जो तुमने दूसरों के सीनों पर चलाई हैं कोई एक दिन तुम्हारे अपनों के सीने पर चलाएगा। यही होता आया भैया, यही होगा। ज्यादा बोल मत, आज के आज यहां से निकल जा।
डर कर भाग जाऊं? भाग मत भाई, भाग मत। अपनी जान बचा। यहाँ रोजाना खून होते हैं, लोग खड़े रह के तमाशा देखते हैं। सब तमाशा नहीं देखते भैया, कुछ लोग लड़ते भी हैं। हाँ हाँ, प्रकाश लड़ा था ना, क्या हुआ उसका? कहां पहुंचा वो? अन्ना जैसे लोगों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, सब उसके हाथों बिके हुए हैं। तुम भी? हाँ मैं भी। मगर मैं बिकावा नहीं हूं। मैं प्रकाश के खूनियों को फांसी दिलवाऊंगा। अगर तुम उनमें से एक हो तो तुम्हें भी। तू मुझे फांसी दिलवाएगा? हाँ दिलवाऊंगा। अपने भाई को फांसी दिलवाएगा तू? हाँ। हम यहां कब तक रुके रहेंगे? जब तक तू चुप रहने का वादा नहीं कर लेता। कैसे चुप रहूं भैया? अगर तुम्हारी आंखों के सामने कोई तुम्हारे दोस्त को गोली मार दे तो तुम चुप रहते? अगर कोई तुम्हारे भाई को गोली मार दे तब भी तुम चुप रहते, तमाशा देखते? तू अमेरिका से वापस ही क्यों आया? तो फिर कहां जाता मैं? यहां नहीं आता तो कहां जाता? मेरा सब कुछ तो यहां है। और वो प्रकाश, तुम मेरा भाई। इफ यू आर अ स्पोर्ट्स लवर, अगर आपको खेलों और खिलाड़ियों का जुनून है तो रेडियो उड़ान लाया है आपके लिए द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव स्पोर्ट्स शो ऑन रेडियो, स्पोर्ट्स गैलेक्सी विद स्वाति सक्सेना। Tune on to Radio Udan every Tuesday 10 to 11 p.m. and know all about sports and its events, the famous personalities and much more. अपने पसंदीदा खेल और खिलाड़ियों के बारे में जानिए और गॉसिप का मजा भी उठाइए। Only on Radio Udan, Sports Galaxy with Swati Saxena. 10 to 11 p.m. and rebroadcasted on Wednesday 5 to 6 p.m. मधुर और चटपटा संगीत सिर्फ रेडियो उड़ान पर। फिल्मी गपशप सिर्फ रेडियो उड़ान पर। खेल और समाचारों की बातें रेडियो उड़ान पर दोस्तों। समसामयिक विषयों पर चर्चा और परिचर्चा और डिबेट के हमारे प्रोग्राम्स, अंताक्षरी से लेकर और न जाने क्या क्या। अरे सिर्फ रेडियो उड़ान पर दोस्तों, और कहां? जी हां, आपका ये नया रेडियो स्टेशन रेडियो उड़ान लेकर आया है आपके लिए कंप्लीट प्रोग्राम बोनेंजा। हमारी वेबसाइट का पता है www.radioudan.com। तो सुनते रहिएगा रेडियो उड़ान, रेडियो उड़ान, रेडियो उड़ान, रेडियो उड़ान। वेलकम बैक। फिर एक बार स्वागत है आप सभी का रेडियो उड़ान पर। मैं हूँ आरजे निकिता और प्रोग्राम चल रहा है बायोस्कोप, और आज की फिल्म है परिंदा। यह करण और किशन एक दूसरे से बात कर रहे थे और तभी उन्हें देख लेता है और अब्दुल उन पर गोली चलाता है और वो गोली लगती है किशन को। आखिर किशन जख्मी हो जाता है। उसे जख्मी हालत में देखकर करण बहुत डरता है, आखिर उसके भाई को कुछ ना हो जाए, इसीलिए वो उसे हॉस्पिटल में लेके जाता है। किशन की इस हालत की वजह से करण बहुत डर जाता है। आखिर उसे पता लग जाता है कि ये सब अन्ना ने करवाया है। अगर वो गवाही देगा तो उसके भाई के साथ कुछ भी हो सकता है। डॉक्टर किशन को देख के चले जाते हैं और उनसे कहते हैं कि वो एक नर्स भेज देंगे
और ये बात अन्ना को पता चलती है। तो अन्ना नर्स के रूप में अपने ही एक साथी को भेजता है और एक फोन कर देता है किशन के घर, और वो फोन उठा लेता है करण, और उसे बताया जाता है कि जो नर्स उनके साथ है वो भी उन्हीं की है, तो वो गवाही ना दे। दूसरे दिन करण पुलिस स्टेशन तो चला जाता है, लेकिन उन लोगों को पहचानने से इनकार कर देता है जिन्होंने प्रकाश को मारा था। ये बात पता चल जाती है पारो को। पारो इकबाल के हाथों करण को वो एंगेजमेंट रिंग भेज देती है जो उसने पारो को देने की बात कही थी। पारो को भी लगने लगा था उसके भाई के गुनहगारों को वो सजा नहीं देने वाला, तो करण पारो को बताता है कि उसने ऐसा क्यों किया। अगर वो ऐसा ना करता तो उसे अपने भाई को भी गंवाना पड़ता, इसीलिए उसने पुलिस स्टेशन में गवाही नहीं दी। ये बात सुन लेता है इकबाल। अब करण परेशान था, आखिर वो करे तो क्या करे। वो सजा तो देना चाहता था प्रकाश के गुनहगारों को, पर किस तरह। तो इकबाल करण से कहता है क्यों ना वो अन्ना के साथ काम करे, और इसीलिए करण तय कर लेता है कि वो अन्ना के साथ काम करेगा। और वो किशन से कहता है कि वो काम करना चाहता है। किशन ये बात सुनकर खुश होता है, तो करण बताता है कि वो नौकरी करना चाहता है जहाँ उसे गाड़ी और घर मिलेगा। उसी की तरह किशन समझ नहीं पाता और वो अन्ना के पास चला जाता है, और तभी वहाँ वो देख लेता है करण को। करण भी अन्ना से बात कर रहा था और कह रहा था कि वो उसके साथ काम करने वाला है। ये बात बताता है अन्ना किशन को कि करण के साथ काम करना चाहता है, और अगर उन्होंने उसे नहीं लिया तो फिर वो मूसा के साथ काम करेगा। तो इसीलिए अन्ना करण को अपने साथ रख लेता है, और करण को पहली बार गोली चलानी पड़ती है, वो भी इकबाल पर करण इकबाल पर गोली नहीं चलाता, बल्कि इकबाल अपने आप को मार देता है ताकि करण प्रकाश के कातिलों को सजा दे। और इस तरह अन्ना का विश्वास करण पर कायम होता है, और फिर धीरे धीरे करण मूसा के साथ मिलकर अन्ना के साथियों को मारने लगता है, और इस तरह अन्ना के साथी धीरे धीरे कम हो रहे थे। यह करण पारो को फोन करता है उसके स्कूल में, तो पारो उसका फोन नहीं उठाती। तो करण तय कर लेता है कि वो पारो को मिलने चला जाएगा उसके स्कूल में। यहाँ क्यों आए हो? मेरे साथ चलो। तुम यहाँ से जाओ करण, मुझे बच्चों के हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो, ये स्कूल है। तो फिर चलो मेरे साथ। हाथ छोड़ो नहीं तो मैं चिल्लाऊंगी। चिल्लाओ, जितनी जोर से हो सकता उतनी जोर से चिल्लाओ, और चिल्लाकर बच्चों से भी कह दो कि मैं खूनी हूं। हाँ पारो, और मैंने एक नहीं दो खून किए पारो। हाँ पारो, चलो मेरे साथ चलो पारो, प्लीज पारो। इकबाल ने अपने आप को खत्म करके मुझे एक नई राह दिखाई। मैं मूसा से मिला, उसकी मदद से मैंने फ्रांसिस को मारा, फिर रामा की जान ली। तुम कितने बदल गए हो करण। क्योंकि प्रकाश की मौत को मैं भूल नहीं पाया। उसका मेरी बाहों में तड़पना, उसके जिस्म से बहता खून, गोलियों की आवाज, परिंदों का शोर, मैं पागल हो जाता पारो।
मैं जब तक उन सबको खत्म नहीं कर देता। नहीं करण, नहीं। तुम्हें और उन लोगों में कुछ तो फर्क है। तुम खूनी नहीं हो। मैं खूनी हूं पारो, मैं खूनी हूं। सोचता हूं, पीछे मुड़कर देखता हूं तो बाबा का चेहरा आंखों के सामने आता है। एक ईमानदार किसान जिसने कभी जिंदगी में किसी दूसरे के खेत से अनाज का दाना तक नहीं लिया, और उसके दोनों बेटे खूनी। करण, चलो वापस गांव चलते हैं। वहां जाकर एक नई जिंदगी शुरू करेंगे हम। मैं स्कूल में पढ़ाऊंगी। पढ़ाना पारो, क्यों बंदूक चलाएं, तलवारें चलाएं, लोगों का खून करें, मगर कभी सच्चाई के रास्ते पर न चलें। ऐसा मत कहो करण। तुम चलोगे, तुम फिर उसी सच्चाई के रास्ते पर चलोगे। हम दोनों साथ चलेंगे। चलना तो था तुम्हारे साथ जिंदगी के सफर में अब तक, मगर अब नहीं। बस यही कहने आया था, मेरी राह मत देखना, मैं जा रहा हूं। ऐसे ही करण अन्ना का विश्वास जीत रहा था। अन्ना को क्या पता था कि करण ही उसके साथियों को मार रहा है। ऐसे करते करते धीरे धीरे करण मूसा की मदद से अन्ना के सभी साथियों को मार देता है, और फिर अंत में वो अब्दुल को भी मार देता है। अन्ना को इस बात का बहुत बुरा लगता है। अब तो करण ने प्रकाश के कातिलों को सजा दी थी। अब करण तय कर लेता है कि वो ये सब काम छोड़ देगा। इसीलिए वो अपने भाई को फोन करता है कि वो उससे मिलना चाहता है। किशन बहुत गुस्सा था करण के अन्ना के साथ काम करने से। वो बिल्कुल खुश नहीं था कि उसका भाई भी एक गुनहगार बने। तभी किशन को करण बताता है कि वो शादी करना चाहता है और ये सब कुछ छोड़ना चाहता है। तभी किशन करण से मिलने चला जाता है। करण की इस बात से किशन बहुत खुश था। आखिर उसने सपना देखा था कि करण और पारो की शादी हो जाए और वो उसके गांव चले जाए। तो किशन करण और पारो की शादी करवाता है और उन्हें जहाज में घूमने भेजता है। यह करण ने अन्ना के हर एक इंसान को मार दिया था, और इस बात से अन्ना बहुत परेशान था। और तभी अन्ना को फोन आता है मूसा का, और वो बताता है कि उसके सभी साथियों को उसी के आदमी ने मारा है। तो अन्ना कहता है कि उसके साथियों को तो मूसा ने ही मारा है। तो मूसा कहता है कि उन्हीं में से कोई है जो उसके साथियों को मार रहा है। उन्हीं के साथियों में कोई गद्दार है। तो अन्ना मूसा से नाम पूछता है, पर मूसा ये कहता है कि जिसे सभी ने मारा है वही है। तो अन्ना पता लगाता है ये सब करण ने किया है। तो अन्ना तय कर लेता है कि वो करण को मार देगा। या किशन पारो और करण को आखिरी बार मिलने चला जाता है। तो करण कहता है कि वो वापस आएगा तो अन्ना को मार देगा। जिस तरह अन्ना ने अपने परिवार को जलाया था उसी तरह वो उसको भी जलाएगा। तो किशन उसे कहता है आज के दिन वो ऐसी बातें ना करे, और उन दोनों को भेजकर वो वापस चला आता है। और तभी उसे फोन आता है मूसा का। मूसा उसे बताता है
कि अन्ना मारने गया है करण और पारो को, तो किशन अन्ना के पीछे चला जाता है, पर तब तक बहुत देर हो गई थी। ये तो एक दिन होना ही था भैया, अब तुम इससे बच नहीं सकते। जिस तरह तुमने दूसरों का खून बहाया है, उसी तरह एक दिन तुम्हारे अपनों का खून बहेगा, क्योंकि वो सारी गोलियां जो तुमने दूसरों के सीनों पर चलाई हैं, कोई एक दिन तुम्हारे अपनों के सीने पर चलाएगा। यही होता आया भैया, यही होगा। आखिर किशन कुछ नहीं कर पाता, अपने भाई को बचा भी नहीं पाता। आखिर उसने अपने भाई के लिए क्या क्या सपने देखे थे, सब कुछ तहस महस हो गया था। अन्ना ने करण और पारो को भी मार दिया था और किशन कुछ नहीं कर पाया। अब तो किशन तय कर लेता है कि वो अन्ना को ही मार देगा और अपने भाई के खून का बदला ले लेगा। और इसीलिए किशन गुस्से में बंदूक लेकर अन्ना के पास चला जाता है, तो अन्ना उसे समझाता है आखिर करण को ये सब करने की क्या जरूरत थी। अगर करण ऐसा नहीं करता तो उसे वो नहीं मार सकता था। आखिर करण भी तो उसका भाई था, पर उसने ऐसा कुछ किया कि उसे भी मरना पड़ा। किशन का भाई, अपने किशन का भाई वहां पढ़ता है अमेरिका में, अच्छा लगता था। वापस आया, अन्ना से तुम्हारे साथ काम करना है, करो। देखा ना क्या किया, ले बीड़ी चला। मैं कैसे चुप बैठता, क्या अच्छा लगा उसको मारते वक्त। तेरे बारे में नहीं सोचा, सोचा, लेकिन धंधा किशन, धंधा, धंधे में कोई किसी का भाई नहीं, कोई किसी का बेटा नहीं। बोला था तेरे को खत्म कर दे उसको, नहीं माना तो भाई था तेरा, चुप बैठ। उसी वक्त मार देता, ये वक्त नहीं आता। अच्छा अच्छा, भूल जा, चलो वापस आ जा। पागलपन मत कर अपने भाई की तरह, नहीं तो तू भी मरेगा। मैंने अपना करके तेरे से इतनी बात की, एक बात ध्यान में रख, तेरा भाई था इसलिए उसको गोली मार दी, कोई दूसरा होता तो जिंदा जला देता उसको। एक अधूरा सपना साथ लिए जा रहा हूं भैया। जिस तरह अन्ना ने अपनी बीवी और बच्चे को जिंदा जला डाला, मैं भी उसे एक दिन उसी के घर में जिंदा जला डालूंगा।
जला देता है, जिंदा जला देता है और अपने भाई के मौत का बदला ले लेता है। बस यही पर पूरी होती है आज की ये फिल्म परिंदा। आपको हमारी आज की बायोस्कोप और आज की ये फिल्म कैसे लगी हमें जरूर बताइए। ईमेल के द्वारा हमें अपने विचार, अपनी प्रतिक्रिया, अपने सुझाव देने के लिए मेल कीजिए mail@radioudan.com और nikita@radioudan.com। आप अगर कोई फिल्म मेरी जुबानी इस बायोस्कोप में सुनना चाहते हैं तो मुझे लिखिए, मैं आपकी पसंद इस बायोस्कोप में जरूर शामिल करूंगी। ये वादा रहा मेरा आपसे। आप हमें फेसबुक पर भी लाइक कर सकते हैं। हमारी फेसबुक पेज है www.facebook.com/radioudan। आप हमें स्काइप पर मैसेज कर सकते हैं। हमारी स्काइप आईडी है रेडियो उड़ान। अब हमारी और आपकी मुलाकात होगी अगले हफ्ते शनिवार ठीक रात 8 बजे। तब तक अपना ध्यान रखिए, एंजॉय कीजिए, खुश रहिए और सुनते रहिए रेडियो उड़ान के सारे प्रोग्राम्स और एंजॉय कीजिए। अब मुझे अनुमति दीजिए, मैं आऊंगी आपसे मिलने। ये वादा रहा मेरा आपसे। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। नमस्कार।